दोस्तों टाइटैनिक के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो कि अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को बनाने वालों ने ये दावा किया था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता कुछ ऐसा है कि टाइटैनिक अपने पहले सफर में ही डूब जाता है। यानी जिसे बनने में 3 साल लग गए थे, उसे डूबने में 3 घंटे भी ना लगे। और टाइटैनिक आज भी दुनिया के सबसे गहरे समुद्रों में से एक यानी अटलांटिक ओशन की गहराई में मौजूद है। और जहां टाइटैनिक इस वक्त मौजूद है, उस गहराई को कहा जाता है मिडनाइट जोन। और मिडनाइट जोन समंदर की वो जगह है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यानी टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के उस हिस्से में है जहां बिल्कुल अंधेरा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो टाइटैनिक को स्टडी करके बनाई गई है। इस वीडियो में हम टाइटैनिक के बनने से लेकर टाइटैनिक के डूबने तक की मुकम्मल कहानी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। दोस्तों टाइटैनिक की शुरुआत सन 1909 में हुई थी। 13 मार्च 1909 को टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी और फिर ठीक 3 साल के बाद यानी 13 मार्च 1912 में टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। टाइटैनिक पर उस वक्त मुकम्मल खर्चा $7.5 मिलियन आया था, जो कि आज 2023 में $300 मिलियन से भी ज्यादा बनता है। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस समुद्री जहाज था और ये 1912 में इंसान के हाथ से बनाई गई सबसे बड़ी मूविंग ऑब्जेक्ट था। टाइटैनिक के साइज का अंदाजा आप इसके प्रोपेलर यानी इसके नीचे के पंखे से लगा सकते हैं। टाइटैनिक के नीचे 3 बड़े प्रोपेलर्स थे, जिनका साइज इंसान से भी 3 गुना ज्यादा था। अब एक पंखा इतना बड़ा हो सकता है, तो सोचो पूरा टाइटैनिक कितना बड़ा होगा। और दोस्तों मजे की बात यह है कि जिस वक्त टाइटैनिक बना, उस वक्त कोई भी 3D डिजाइनिंग नहीं हुआ करती थी। यानी टाइटैनिक को इंसान ने अपने हाथों से बनाकर डिजाइन किया था। और एक अंदाजे के मुताबिक टाइटैनिक को बनाने में लगभग 15,000 वर्कर्स लग गए थे। अब ना जाने हजारों वर्कर्स की इतनी बड़ी कम्युनिटी को कंपनीज आखिर कैसे हैंडल कर लेती होंगी। दोस्तों टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, जिसको व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। तो RMS टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज तो जरूर था, लेकिन दोस्तों ये अकेला सबसे बड़ा नहीं था। व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक के जैसे 2 जहाज और भी बनाए थे, RMS ब्राइटैनिक और RMS ओलंपिक। इन दोनों जहाजों का साइज भी टाइटैनिक के ही जितना था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर टाइटैनिक को ही सबसे बड़ा क्यों समझा जाता था। तो दोस्तों इसका ये रीजन था कि टाइटैनिक तीनों जहाजों में सबसे ज्यादा लग्जरी था और अपने बहुत ही ज्यादा फीचर्स होने की वजह से सबसे आलीशान और सबसे बड़ा जहाज समझा जाता था। टाइटैनिक के अंदर प्राइवेट स्विमिंग पूल से लेकर टर्किश बाथ भी मौजूद थे। इसके अलावा स्मोक रूम्स, कैफेज, पर्सनल जिम्स और रिफ्रेशमेंट रूम्स के अलावा ना जाने और भी क्या कुछ था। दोस्तों जब टाइटैनिक बना तो उसको ख्वाबों का जहाज कहा जाने लगा, क्योंकि उसमें वो सब कुछ था जो कि हमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी देखने को नहीं मिलता। और जब टाइटैनिक बना तो बहुत से लोगों को टाइटैनिक पर सफर करने की एक्साइटमेंट होने लगी। सब लोग यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उन्हें टाइटैनिक का टिकट मिल जाए, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वो टाइटैनिक का टिकट नहीं बल्कि अपने लिए मौत खरीद रहे हैं। सबको लगता था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि टाइटैनिक को बनाने वालों ने लोगों का यकीन जीतने के लिए ये दावे करना शुरू कर दिए थे कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है, यानी ये कभी डूब ही नहीं सकता। और व्हाइट स्टार लाइन के इन्हीं दावों की वजह से लोगों ने धड़ाधड़ टाइटैनिक की टिकट्स खरीदना शुरू कर दी। दोस्तों टाइटैनिक के बनने के अगले महीने ही टाइटैनिक अपने पहले सफर की तरफ निकलता है। टाइटैनिक का पहला सफर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ था और टाइटैनिक के अंदर कुल मिलाकर 2224 लोग थे, जिनमें 1317 पैसेंजर थे और 907 टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स थे, जो कि टाइटैनिक पर काम करते थे। यानी टाइटैनिक के पहले सफर में ही इस पर हजारों लोग थे, जिनमें गरीब से गरीब इंसान से लेकर अमीर से अमीर इंसान भी शामिल था। और उन सब लोगों को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। यानी टाइटैनिक पर जो सबसे कम दर्जे के लोग थे या फिर जिन्होंने सबसे सस्ता टिकट खरीदा था, उन्हें थर्ड क्लास पैसेंजर्स कहा जाता था। इसी तरह सेकंड क्लास पैसेंजर्स वो लोग थे जिन्होंने थोड़ा महंगे वाला टिकट लिया था, और जो बहुत ही रईस घरानों से थे यानी जिन्होंने सबसे महंगा वाला टिकट खरीदा था, उन्हें कहा जाता था फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स। और जो जितना महंगा टिकट खरीदता था उसे उतना ही ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता था। जैसे कि दोस्तों टाइटैनिक पर 300 के आसपास फर्स्ट क्लास मेंबर्स थे, तो उन सभी फर्स्ट क्लास मेंबर्स के रूम्स में एक अलग से टर्किश बाथ का इंतजाम था। लेकिन वहीं 700 से भी ज्यादा थर्ड क्लास मेंबर्स के लिए पूरे टाइटैनिक पर सिर्फ 2 बाथरूम्स थे। और दोस्तों अब अगर बात की जाए टाइटैनिक पर मौजूद लोगों की, तो उनमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर
दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान भी मौजूद थे। टाइटैनिक पर मौजूद एक इंसान जिसका नाम जॉन जैकब एस्टर फोर था, उस वक्त का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास उस वक्त 150 मिलियन डॉलर्स थे, जो कि आज के जमाने में 3.5 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा बनते हैं। तो भले ही वो आदमी उस वक्त का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन वो भी टाइटैनिक के साथ ही पानी में डूबकर मर गया। और दोस्तों, टाइटैनिक पर 12 कुत्ते थे, जिनमें से सिर्फ 3 कुत्ते ही बचे थे। और जब टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ तो 4 दिन तक तो सफर बहुत ही अच्छा गुजरा, लेकिन 5वीं रात टाइटैनिक की आखिरी रात थी। रात के ठीक 11:30 बजे का वक्त था कि टाइटैनिक के एक पहरेदार को एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है। उस आइसबर्ग को देखते ही वो पहरेदार शोर मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आइसबर्ग बहुत ही करीब आ चुका था। रात के 11:30 बजे अंधेरा बहुत ज्यादा था और टाइटैनिक पर मौजूद क्रू के पास कोई दूरबीन भी नहीं थी, इसीलिए वो आइसबर्ग दूर से दिखाई नहीं दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, भला इतने बड़े जहाज पर आखिर एक दूरबीन कैसे नहीं थी? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि टाइटैनिक पर दरअसल दूरबीन और टेलीस्कोप सब मौजूद थे, लेकिन जिस रूम में वो सब मौजूद थे उस रूम की चाबी शायद क्रू से गुम हो गई थी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस गलती का आखिर क्या अंजाम होने वाला है। जब क्रू ने उस आइसबर्ग को देखा तो सभी क्रू मेंबर्स में भगदड़ मच गई। उन्होंने टाइटैनिक का इंजन फौरन रिवर्स किया और टाइटैनिक को घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से टाइटैनिक की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो आइसबर्ग भी बहुत करीब आ चुका था, जिसकी वजह से टाइटैनिक अपनी राइट साइड से उस आइसबर्ग से बहुत जोर से टकरा गया। और वो आइसबर्ग इतना बड़ा था कि उसके टकराने से टाइटैनिक के बहुत से कंपार्टमेंट्स को अच्छा खासा डैमेज हुआ, जिससे टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया। शुरुआत के कुछ टाइम तक तो लोगों को यही लग रहा था कि वो बच गए, क्योंकि टाइटैनिक के सेफ्टी फीचर्स उस वक्त के बहुत ही एडवांस फीचर्स थे। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक फिर भी नहीं बचा, क्योंकि जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था वो पूरे 100 फुट लंबा था, जो कि ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से आया था। और वो आइसबर्ग इतना ज्यादा करीब आ चुका था कि उसे देखने के सिर्फ 37 सेकंड के बाद ही वो टाइटैनिक से टकरा गया। टाइटैनिक में अब पानी भर रहा था और टाइटैनिक धीरे धीरे समंदर में डूब रहा था। और लोगों की परेशानी उस वक्त ज्यादा हुई जब पानी लोगों के कंपार्टमेंट्स में घुसना शुरू हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई और हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगा। किसी इंसान को अपनी जान प्यारी थी तो किसी को अपनी फैमिली की। और टाइटैनिक को बनाने वालों ने सबसे बड़ी बेवकूफी ये की थी कि उन्होंने टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही इंस्टॉल की थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं, तो इस पर ज्यादा लाइफ बोट्स का क्या फायदा। और उन्हें लग रहा था कि अगर वो टाइटैनिक पर ज्यादा लाइफ बोट्स इंस्टॉल करेंगे तो इससे शायद टाइटैनिक की खूबसूरती कम हो जाएगी। जहां टाइटैनिक पर 2224 लोग थे, अब उनको बचाने के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिन पर इतना हजूम इकट्ठा हो चुका था कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो चुका था। और दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रहा था तो बहुत से कमजोर दिल वाले लोगों को हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। और जहां टाइटैनिक पर लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, वहीं टाइटैनिक पर 35 इंजीनियरिंग स्टाफ मौजूद थे, जो कि टाइटैनिक के इंजन्स को ऑन रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग बच सकें। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ उन 35 स्टाफ्स में से एक भी इंजीनियर जिंदा नहीं बचा। और जो लोग टाइटैनिक से बचकर वापस आए तो उन्होंने बताया कि टाइटैनिक पर एक क्रिश्चियन फादर भी थे, जिनका नाम फादर बाइल्स था। उन्होंने लाइफ बोट पर जाने से इनकार कर दिया और टाइटैनिक पर रुककर मरते हुए लोगों के लिए दुआ करने लगे। उनकी मौत भी टाइटैनिक पर हुई और उनकी लाश आज तक नहीं मिली। टाइटैनिक पर 1500 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से सिर्फ 337 लोगों की लाशें मिली। बाकी लोग कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। और दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रहा था तो कुछ म्यूजिशियंस टाइटैनिक पर म्यूजिक प्ले कर रहे थे ताकि वो लोगों को डूबने के डर से दूर कर सकें। वो सब म्यूजिशियंस भी डूबकर मर गए और अपनी बहादुरी की वजह से जाने गए। और दोस्तों, टाइटैनिक पर एक जापानी आदमी था जिसका नाम मैसाबुमी होसोनो था। वो टाइटैनिक पर अकेला ऐसा इंसान था जो कि जापान से था। मैसाबुमी टाइटैनिक के डूबने के हादसे से बच गया था और अपने कंट्री यानी जापान वापस गया। लेकिन जैसे ही वो जापान वापस गया तो जापान के लोगों ने उसे जलील करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि जब इतने लोग मर गए तो ये वापस क्यों आया, इसे भी उन लोगों के साथ ही मरना चाहिए था। जापान के रूल्स के मुताबिक उसने बहुत ही शर्मनाक काम किया था और उस पर पेपर्स भी पब्लिश किए गए जिनमें उसे बेशर्म करार दिया गया। और फिर सारी जिंदगी मैसाबुमी और उसकी फैमिली को लोगों के सामने शर्मनाक होना पड़ा। अब पता नहीं जापान में ये कैसा अजीब सा रूल है। शुक्र है कि हम एशियंस हैं और हमारे ऊपर ऐसे कोई भी अजीब से रूल नहीं है। और दोस्तों, टाइटैनिक पर एक कपल भी था जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आइजोडोर नाम का एक बिजनेसमैन था।
जिसको लाइफ बोट पर बैठने का बोला गया, लेकिन आइसोडोर ने लाइफ बोट पर बैठने से ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक टाइटैनिक पर मौजूद सारी औरतों और बच्चों को नहीं बचा लोगे तब तक मैं लाइफ बोट पर नहीं बैठूंगा। आइसोडोर की बीवी आइडा स्टेरस उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। आइडा ने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी के बहुत से साल अपने शोहर के साथ गुजारे हैं, तो मैं अपने शोहर को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। तो आइडा ने अपने हस्बैंड के साथ रहने का फैसला किया और वो दोनों मियाँ बीवी टाइटैनिक पर एक साथ मर गए। और दोस्तों, जिस आदमी ने टाइटैनिक को डिजाइन किया था उसका नाम थॉमस एंड्रयूज था। उसको आखिरी बार तब देखा गया जब वो लोगों को बचाने के लिए अटलांटिक ओशन में कुर्सियां फेंक रहा था। ऐसा माना जाता है कि वो भी टाइटैनिक के साथ डूबकर मर गया। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक के क्रू को आइसबर्ग्स के बारे में पता नहीं था, बल्कि अपने 4 दिन के सफर में टाइटैनिक को आइसबर्ग्स की 6 वार्निंग्स मिली थी। लेकिन पता नहीं लोग टाइटैनिक को क्या समझकर बैठ गए थे। उन्हें लग रहा था कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं, तो उन्होंने किसी भी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया। और दोस्तों, जो लोग टाइटैनिक से बचकर वापस आए थे तो उन्होंने बताया था कि वो मंजर बहुत ही खौफनाक था, जब हजारों लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे। और टाइटैनिक के डूबने का ये नजारा वाकई बहुत ही भयानक था, क्योंकि टाइटैनिक को अब तक का सबसे बड़ा सी डिजास्टर यानी सबसे बड़ी समुद्री तबाही समझा जाता है। टाइटैनिक की इस बहुत बड़ी नाकामी के बाद पूरी दुनिया की शिप कंपनीज ने अपनी सेफ्टी को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये कोशिश करना शुरू कर दी कि वो ऐसी गलती कभी ना करें जो गलती टाइटैनिक ने की थी। यानी टाइटैनिक की वो गलती पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनकर रह गई। और दोस्तों, जिस वक्त टाइटैनिक डूबा था उस वक्त अटलांटिक ओशन के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जो कि बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अब इमेजिन करो कि आपको रात के 2 बजे बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऐसा सोचकर भी डर लगेगा। तो जरा सोचो कि नीचे अटलांटिक ओशन और ऊपर हर तरफ मौत का शोर देखकर उन लोगों की क्या हालत हुई होगी। दोस्तों, टाइटैनिक को डूबने में पूरे 2 घंटे 40 मिनट लगे थे और टाइटैनिक का मलबा 12,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में आज भी मौजूद है। साइंटिस्ट को टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में पूरे 70 साल लग गए थे, क्योंकि अटलांटिक ओशन की गहराई में कोई चीज ढूंढना आम बात नहीं है, और ऐसी गहराई जहां रोशनी भी ना हो। साइंटिस्ट का ये मानना है कि टाइटैनिक का ये मलबा 2030 तक शायद खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी में मौजूद बैक्टीरिया टाइटैनिक के इस मलबे को खा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी एक ऐसे जहाज की जिससे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ वो अपनी पहली उम्मीद पर भी पूरा न उतर सका और टाइटैनिक का ये हादसा पूरी दुनिया के लिए एक सबक बनकर रह गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगती है, इसीलिए इसको एक लाइक करके जाना। और टाइटैनिक की स्टोरी से आपको क्या सबक मिला ये कमेंट करके जरूर बताना। जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक आएंगे मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।